सत श्री अकाल संगत जी। आप सब जानते हैं कि 30 नवंबर को गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव है। तो इस समय प्रभात फेरी और नगर कीर्तन कोरोना के कारण नहीं हो पा रहे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आज से प्रतिदिन गुरु नानक देव जी से संबंधित एक साखी आपको सुनाई जाए। आज इसी क्रम में सबसे पहले जब गुरु नानक देव जी ने जन्म लिया उस समय हिंदुस्तान की क्या दशा थी, उसके बारे में आइए जानते हैं। हम उस समय के हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था और ये एक ही था। तो उस समय हिंदुस्तान में जो बौद्ध धर्म था उसका बोलबाला था और बौद्ध मत के जो अच्छे उसूल थे उसके कारण देश में राजसिक, धार्मिक और सामाजिक दशा अच्छी थी। लोग जो यहाँ के निवासी थे वो सत्यवादी थे, मेहनती थे। पर फिर 8वीं शताब्दी में जब शंकराचार्य जी ने हिंदू सुधारकों को धर्म के सुधार के लिए कोशिश की तो उस समय जो बौद्ध मत था वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लग गया और शंकराचार्य जी ने जो प्राचीन ग्रंथ थे उनका प्रचार करना शुरू किया। तो उससे जो ब्राह्मण लोग थे उनको ब्राह्मण मत को हवा मिली और जाति पाति का प्रचार शुरू हो गया। हिंदुस्तान के जो लोग थे वो 4 भागों में विभाजित हो गए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ब्राह्मण जो थे वो पढ़े लिखे थे और उच्च कोटि के माने जाते थे, विद्वान माने जाते थे। तो उन्होंने राजाओं को भी अपने अधीन कर लिया। तो जब राजा ही उनके अधीन हो गए तो जो गरीब लोग थे वो उनकी पूजा करने लग गए और उनकी हर बात मानने लग गए। जो सबसे खराब दशा थी वो शूद्रों की थी। उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। उनको पशुओं से भी बुरा समझा जाता था। अगर वो किसी सड़क से निकल जाते थे तो वो सड़क भ्रष्ट मानी जाती थी। शूद्र लोग मंदिरों में नहीं जा सकते थे, वो मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते थे, वेद पाठ वगैरह नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से जो देश था वो जाति वर्ण में विभाजित हो गया था और शूद्रों को कमज़ोर माना जाता था। वो सबकी सेवा करने का उनको हुक्म था और जो ब्राह्मण थे वो अपने अनुसार अपनी मंदिरों में पूजा करवाते थे। जो उस समय की स्थिति इस तरह से थी और जो स्त्रियों की दशा थी वो भी बहुत ख़राब होती जा रही थी। वो सिर्फ बच्चों को जन्म देती थी और उनको पालती थी, उनको किसी तरह का कोई अधिकार नहीं था। वो बस अपने पति की सेवा करती। पति चाहे कैसा भी हो, चाहे शराबी, पापी हो, अंधा हो, कैसा भी हो, चाहे बीमार हो, बस उसका यही था कि बस उसको अपने पति की सेवा करनी है और बच्चों को पैदा करके उनका पालन पोषण करना है। उसको किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। फिर इसके बाद जो समय आया तो जो मुस्लिम थे उन्होंने हिंदुस्तान पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। वो समुद्री रास्तों के से आते अपने जहाज़ों को लेकर और यहाँ का जो धन था वो लूट लेते। यहाँ की जो लड़कियाँ थी उनको भी ले जाते अपने साथ और अपनी वहाँ की मंडियों में बेच देते। ऐसे ही राजा धीर की जो 2 बहुत खूबसूरत बेटियां थी उनको उन्होंने अरब में भेज दिया। तो जो इस्लाम के लोग थे उनका बस एक ही नारा था कि इस्लाम ही एक खुदा का जो है धर्म है, बाकी जो है सब उनको मुसलमानों की पाबंदी स्वीकार कर लेनी चाहिए और उनके हुक्म को मानना चाहिए, ऐसी उनकी जो सोच थी। इसी तरह से उन्होंने सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा और बहुत सारा लोगों को तबाह किया, मारा। हिंदू समाज के जो वेद थे और उनको त्याग कर, उनको जो लोग थे उनको वेदों को त्याग कर मुसलमान बनाने के लिए वो मजबूर करने लगे। तो उस समय जो हिंदुस्तान की स्थिति हो रही थी वो बहुत ख़राब हो रही थी। तो ऐसे समय में मुस्लिम सुल्तान ने हिंदू नवाबों को तंग करना शुरू कर दिया, उनको खूब लूटा, मारा और ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया। तो उस समय हिंदुस्तान की स्थिति थी कि वो शराब, मांस, व्यभिचार में लोग जो है वो उसमें ही रुझे हुए थे
उनको जनता की कोई फिक्र नहीं थी। तो ऐसे समय में गुरु नानक देव जी ने हमारे हिंदुस्तान में उस समय जन्म लिया। भाई गुरदास ने गुरु नानक देव जी के इस जन्म के संबंध में अपनी वार में कहा है, सतगुरु नानक प्रगट्या मिट्टी तुंद जग चानन हुआ, जो कर सूरज निकल्या तारे छपे अंधेर पलोआ, सिंह बुके मिर्गावली पन्नी जाए ना तीर दरोआ, जिथे बाबा पैर दरे पूजा आसन थापन सोआ, सिद्धासन सब जगत दे नानक आद मते जे कोआ, कर कर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा विसोआ, बाबे तारे चार चक नौ खंड पृथ्वी सच्चा टोआ, गुरमुख कल विच प्रगट होआ। यानी गुरु नानक देव जी ने कलयुग के ऐसे समय में अवतार लिया जब उपरोक्त स्थिति के अनुसार हिंदुस्तान की दशा बहुत ही खराब थी। तो अगली साखी में हम उनके आगे का गुरु नानक देव साहिब जी के जीवन का आगे का वर्णन करेंगे। धन गुरु नानक। जुड़े रहिए हमारे साथ आगे की साखियों के लिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।